Hello students, today in this video we continue the lesson The Lady or the Tiger, and let's begin the next para. कल हमने किंग का एक अजीब एक स्ट्रेंज पैटर्न पढ़ा था, न्याय करने का पैटर्न। तो उसके अकॉर्डिंगली एक एरेना और एरेना में एक एम्पी थिएटर बनाया गया था, और जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता था उस एक्यूज्ड पर्सन को एरेना में लाया जाता था, और जस्ट उसके सामने दो दरवाजे थे। ठीक है, ये उसी के ऊपर था, उसी को सिलेक्ट करना होता था कि उन दोनों डोर्स में से वह किसी भी एक डोर को सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट वाज इनसाइड द डोर। ओके, द नेक्स्ट पैरा, इफ द एक्यूज्ड ओपन वन डोर, अगर अपराधी द क्रिमिनल एक डोर खोलता, ए हंग्री टाइगर केम आउट, तो एक भूखा टाइगर बाहर आता। इट वॉज द फियरेस्ट मीन्स मोस्ट डेंजरस, मोर फियरफुल, एंड मोस्ट क्रूअल, बहुत ज़्यादा निर्दयी, दैट कुड बी फाउंड, जिसे पाया जाता था, मतलब जिसे अलग से सर्च किया जाता था। तो ये जो हंग्री टाइगर है ये बहुत ज़्यादा फियरेस्ट होता था, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक होता था, और बहुत ज़्यादा क्रूअल होता था, और स्पेशली इसको तलाश किया जाता था। एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम, और जैसे ही वो डोर खोलता द एक्यूज्ड पर्सन, ये तुरंत उसके ऊपर जंप लगाता, एंड टोवर हिम टू पीसेस एज द पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में चीर देता। पीसेज मीन्स टुकड़े, और द सेकंड फॉर्म ऑफ टीयर टोवर, चीर दे, एज ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, उसके अपराध के पनिशमेंट के रूप में। व्हेन द फेट ऑफ द क्रिमिनल वाज दस डिसाइडेड, और जब इस तरह से क्रिमिनल का भाग्य डिसाइड किया जाता, तो सेड आयरन बेल्स वर रंग, लोहे की बनी हुई बेल्स, घंटियां जो बजाई जाती थी, एंड ग्रेट वेल्स मीन्स क्राइज, है ना, चीखे, वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मोर्नर्स कौन, द पर्सन हु एक्सप्रेस्ड सोरो बाय वीपिंग, मतलब जो रोने के द्वारा दुख अभिव्यक्त करते थे, मोर्नर्स, हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, और जिनको बिठाया जाता था एरेना के बाहर इन मोर्नर्स को बिठाया जाता था, और ये मोर्नर्स किराए पे लाए जाते थे, हायर्ड मीन्स हायर किए हुए, और ये रोना धोना शुरू करते थे। ठीक है, ये जो आयरन बेल से ये बजाई जाती थी जैसे ही क्रिमिनल्स के भाग्य में ये भूखा टाइगर आता। द ऑडियंस वेंट होम विद बाउंड हेड्स, ठीक है, सर झुकाकर ऑडियंस अपने घर जाती, एंड डोलफुल मीन्स सैड हार्ट्स, मतलब दुखी हृदयों से, सैड दैट वन सो यंग एंड फेयर शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, और वो दुखी इस बात से होते थे कि इतना यंग और इतना मतलब फेयर पर्सन, सो नीट एंड क्लीन, और शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, उसका ऐसा भाग्य रहा होगा, तो इस बात से वो दुखी होते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि जब व्हेन द फर्स्ट डोर ओपन्ड बाय द क्रिमिनल बाय द एक्यूज्ड पर्सन, देन ए हंग्री टाइगर केम आउट, ओके, एंड ही वाज जस्ट फाउंड आउट फियरेस्ट एंड वेरी क्रूअल द टाइगर, एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम एंड टोवर हिम इनटू पीसेज, और तुरंत उसके ऊपर जंप लगाता और उसको टुकड़ों टुकड़ों में चीर देता। एंड इट वाज द पनिशमेंट ऑफ हिज गिल्ट, ये उसके अपराध का पनिशमेंट होता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द क्रिमिनल ओपन्ड द सेकंड डोर। इफ ही ओपन द अदर डोर, यदि वह दूसरा दरवाजा खोलता, ए लेडी केम आउट, तो एक लेडी बाहर आती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, अब राजा स्वयं इन लेडीज को सेलेक्ट करता था। ये चूज की सेकंड फॉर्म होती है चोज, यानी चोज सेलेक्टेड, तो राजा स्वयं इन लेडीज को सिलेक्ट करता था
ही मेड श्योर दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन, मतलब स्टेटस एज द एक्यूज्ड। तो सेलेक्ट करते समय राजा ये ध्यान देता था, ही मेड श्योर, वह श्योर होता था कि जो लेडीज है वो उसी की एज की हो और सेम उसके स्टेटस की हो, ठीक है, एज द एक्यूज, जैसा कि अपराधी था, एंड दैट शी वाज ब्यूटीफुल, और राजा ये भी ध्यान देता था कि वो लेडीज सुंदर हो। द रूल वाज, अब रूल ये था, दैट द एक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली, कि जो क्रिमिनल पर्सन था जैसे ही उस सेकंड डोर को खोलता तो इमीडिएटली उसे उस लेडी से शादी करनी पड़ती थी। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था यदि वो पहले से मैरिड हो, एंड हैड ए फैमिली, और उसका एक भरा पूरा परिवार हो। द लेडी वाज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, ये जो लेडी है was the symbol, was the sign of his innocence। innocence का मतलब he was not a criminal, तो it was a proof, ये सबूत था कि वह क्रिमिनल नहीं था, वह निर्दोष था। so if the accused already loved other, भले ही जो अपराधी है वो किसी और से प्रेम करता हो, that other was to be forgotten, तो उसे दूसरी को भूल जाना था, ठीक है। तो it was the king's way, ये राजा का तरीका था। तो इस तरह से आपने देखा कि जब सेकंड डोर वाज ओपन बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जब एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा सेकंड डोर खोला जाता था, ए लेडी केम आउट, एक लेडी बाहर आती थी, ठीक है। अब इस लेडी का जो सिलेक्शन है वो राजा खुद करता था। राजा ये देखता था कि जैसा एक्यूज्ड पर्सन है, जैसा अपराधी है, तो उसी के लेवल की हो, उसके स्टेटस की हो, ठीक है, उसी के एज की हो, ठीक, और सुंदर भी हो, तो ये ध्यान राजा रखता था। अब शर्त ये थी कि जैसे ही वो लेडी बाहर आती थी, क्रिमिनल को उससे शादी करनी पड़ती थी, भले ही वो क्रिमिनल पहले से मैरिड हो, उसका एक परिवार हो, या वो किसी दूसरी लेडी से प्रेम करता हो, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या होता था, ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन। डिजाइन मीन्स विलिंग, विलिंग मीन्स इच्छा। अच्छा, राजा अपनी इच्छा में किसी को भी इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देता था। अलाउड मीन्स परमिटेड, किसी को भी परमिशन नहीं देता था इंटरफेयर करने की, मतलब हस्तक्षेप करने की। इंडीड, वास्तव में, इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जैसे ही वो लेडी बाहर आती थी, अपीयर होती थी, उसके तुरंत बाद अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन्ड, राजा के जस्ट नीचे का दूसरा दरवाजा, दूसरा डोर खुलता था, एंड आउट केम ए प्रीस्ट, और उस दरवाजे से देखो कौन निकलते थे, एक तो पुजारी, म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाता था, सिंगर्स जो गाते थे, एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, और नाचने गाने वालों का एक दल, ये भी उस गेट से बाहर आता था, ठीक है। और इन ए प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, तो एक जुलूस बनाते हुए दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड, मार्च मीन्स आगे बढ़ते थे, चीयरफुली जॉयफुली, खुशी खुशी, तो वो खुशी खुशी सारे के सारे आगे बढ़ते थे। एंड सेंग फॉर द कपल, कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरेना, कपल जो एरेना के बिल्कुल बीच में खड़ा होता था, बीच में खड़े रहकर वो कपल के लिए गीत गाते थे, ठीक है। तो एरेना के बीच में खड़े रहकर वो कपल के लिए गीत गाते थे। आफ्टर दैट्स हैपनिंग द बेल रिंग, घंटियां बजती थी, द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और जो ऑडियंस थी एरेना में, एम्पी थिएटर में बैठी हुई, वो भी चिल्लाती थी अपने अप्रूवल में, मतलब सहमति देते हुए। एंड द इनोसेंट मैन, और जो निर्दोष व्यक्ति था, प्रेसिडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रेविंग, स्ट्रेविंग मीन्स थ्रोविंग, थ्रोविंग फेंकते हुए, फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम। और अब आगे की जो प्रक्रिया होती थी, द एक्टिविटी विच हैपेंड प्रेसिडेड बाय चिल्ड्रंस थ्रोइंग या स्ट्रेविंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, बच्चों के द्वारा उस कपल के रास्ते में फूल फेंके जाते थे, और लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और जिस रास्ते से
ये जो इनोसेंट पर्सन है अपनी नई दुल्हन को अपने घर ले जाता था, ठीक है। तो बच्चों के द्वारा फ्लावर्स फेंके जाते थे। तो दीज वर द एक्टिविटीज विच हैपन जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द गेट। जैसे ही गेट खुलता था तो उसके जस्ट आफ्टर की ये हैपनिंग्स हैं। तो मतलब जहाँ पे आपने देखा कि जब ये लेडी बाहर आती थी तो तुरंत उसको शादी करनी होती थी, और राजा के जस्ट नीचे का जो दूसरा गेट है वो आज ओपन खुलता था, और उसमें से ये सब लोग बाहर आते थे। प्रीस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर्स है, एक ट्रूप ऑफ डांसर्स है, ठीक है। और बच्चों के द्वारा फ्लावर्स वगैरह बिछाए जाते थे। और लेकिन जब लोयन बाहर निकलता था तो सैड बेल रिंग्स बजाई जाती थी। मतलब बेल रिंग्स तो बजती थी लेकिन बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप से, ठीक है। और जो मोर्नर्स जो बाहर बैठाए जाते थे एरेना के बाहर, जो हायर किए गए थे, किराए पर लिए गए थे, वो चिल्लाना शुरू कर देते, रोना धोना शुरू कर देते। तो इस तरह की एक्टिविटीज है जो हैपन होती थी, और राजा का न्याय करने का ये एक अलग ही पैटर्न था, ठीक है। सो नेक्स्ट ahead, this was the king's semi-barbaric method. Semi-barbaric means uncivilized method of administering justice. Administering means handling, giving. In the glossary world, administrating, ये जितने भी ब्लैक वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे मीनिंग्स अपने ग्लेसरी में बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि ये राजा का एक अनसिविलाइज्ड मेथड था न्याय करने का, एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस। और इसकी जो फेयरनेस है, न्याय करने की जो फेयरनेस है, मतलब जो क्लियरेंस है, वो बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है। सबको पता था कि जो भी राजा का न्याय करने का तरीका था कि या तो लेडी बाहर आएगी या फिर ये भूखा टाइगर बाहर आएगा। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड। अब इसमें राजा के न्याय में ये क्लियरेंस थी कि क्रिमिनल नहीं जानता था कि कौन से डोर के पीछे लेडी थी। इट वॉज नॉट नोन बाय द क्रिमिनल। ही ओपन्ड विच एवर डोर ही वांटेड। वह खोलता था जो भी दरवाजा वह खोलना चाहे। टू विदाउट नोइंग, मतलब बिना जाने कि वेदर इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज टू बी ईटन और मैरिड। तो ये नहीं जानते हुए कि अगले ही पल उसे मार दिया जाएगा या उसकी शादी हो जाएगी। दोनों में से काम एक होना था, या तो उसे खा लिया जाएगा या फिर उसकी शादी हो जाएगी। ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर। कभी कभी जो अवसर आते थे, ओकेजन्स होते थे, तो उनमें टाइगर डोर से बाहर आता था। एंड ऑन अदर ओकेजन्स, और दूसरे ओकेजन्स पर इट केम आउट ऑफ द अदर, मतलब लेडी बाहर आती थी। इन दिस सिस्टम देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट। इस सिस्टम में अपराध के लिए तुरंत सजा थी। इंस्टेंट मीन्स इमीडिएट। इमीडिएट, तुरंत सजा थी। एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस, और यदि वो निर्दोष होता था तो इनोसेंस के लिए तुरंत रिवार्ड भी था। वेदर द एक्यूज्ड, भले ही जो अपराधी है, वांटेड द रिवार्ड और नॉट, भले ही वो एक्यूज्ड पर्सन उस रिवार्ड को लेना चाहे या न लेना चाहे, लेकिन वो रिवार्ड उसे लेना ही पड़ता था, ठीक है। There was no escape from the judgment of the king's arena। तो किंग्स एरेना राजा के द्वारा बनाया गया ये एरेना, और एरेना में किया जाने वाला जजमेंट, न्याय, उस न्याय से बचने का कोई तरीका नहीं था। एस्केप मीन्स अवॉइड, बचना। द इंस्टीट्यूशन वाज ए पॉपुलर वन। हियर द मीनिंग इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशन। अब ये जो ट्रेडिशन था, जस्टिस ट्रेडिशन मेड बाय किंग, वाज वेरी पॉपुलर। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। व्हेन द पीपल गेदर्ड असेंबल्ड टुगेदर, एक साथ। ऑन वन द ट्रायल डेज,
जिस दिन उस एक्यूज्ड पर्सन पर ट्रायल चलाया जाना था, मतलब मुकदमा चलाया जाना था, तो जिस दिन जो लोग एकत्रित होते थे, एक साथ असेंबल होते थे, दे नेवर न्यू, वे नहीं जानते थे कि वेदर दे वर टू विटनेस ए ब्लडी स्लॉटर, स्लॉटर मीन्स किलिंग, कि वो ब्लडी किलिंग का विटनेस बनेंगे, और फेस्टिव वेडिंग, फेस्टिव यू में से हियर जॉयफुल, या एक आनंदित या खुशी से भरी हुई वेडिंग का विटनेस बनने वाले थे। ऑडियंस नहीं जानती थी, ठीक है, कि आज जो ऑडियंस एकत्रित हुई थी, जो ट्रायल एक्यूज्ड पर्सन पर चलाया जा रहा था, तो वो ये नहीं जानते थे, ऑडियंस नहीं जानती थी कि आज वो किसी किलिंग का, किसी स्लॉटर का विटनेस बनेंगे, या फिर वो कोई जॉयफुल वेडिंग का विटनेस बनेंगे। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चित, यूजुअली मेड द ओकेजन, एक मिनट ये आगे ज़्यादा चला गया है, दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। तो ये जो एलिमेंट था जो बिल्कुल अनिश्चित था, अनसर्टेन था, तो इस अनसर्टेन एलिमेंट ने मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, इस ओकेजन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता था, देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, मतलब ये कुछ और होता उसकी अपेक्षा। तो कुल मिलाकर उस इवेंट को, उस एलिमेंट को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था। द पीपल वर इंटरटेन्ड, मतलब लोग मनोरंजन करते थे, एंड नो वन डाउटेड, और किसी को भी डाउट नहीं होता था, डाउट नहीं था, दैट जस्टिस वाज बीइंग सर्व्ड, कि न्याय किया गया था, न्याय नहीं किया गया था या न्याय किया गया था, तो इसके ऊपर किसी को भी डाउट नहीं होता था, ठीक है, ऑडियंस की नज़र में प्रॉपरली जस्टिस हुआ था। ऑल बिलीव्ड, सभी का विश्वास था, दैट द एक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ऑन हैंड्स, तो सभी को विश्वास था कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो क्रिमिनल पर्सन है, उसका फेट, उसका लक उसी के हाथों में था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रायल विच वाज रन इन द एरेना, वी रेड समथिंग अबाउट द एरेना, व्हाट हैपेंड इन द एरेना एंड अबाउट इट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एरेना में जो भी घटित होता था, एंड इट इज इन द पार्ट 1। नाउ वी टेक द सेकंड पार्ट, पार्ट 2। नाउ वी रीड a particular story which happened in the arena. Okay, so let's start. The semi-barbaric king. The king was very uncivilized, very rude and very cruel person. Semi-barbaric king had a daughter. इसके एक पुत्री थी, whom he loved deeply, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करता था. She was as passionate, fanciful and strong as her father, and was devoted to him. To him means to king. अब जैसा कि the daughter of the king was as passionate. एज पैशनेट का मतलब है मोर इमोशनल पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाने वाली पर्सन, और फैंसीफुल का मतलब है फुल ऑफ इमेजिनेशन. शी वाज फुल ऑफ इमेजिनेशन, ये भी इमेजिनेशन से भरी हुई थी. और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर थी, मजबूत थी, जैसे उसका पिता था, और ये अपने पिता के प्रति टोटली डिवोटेड थी, समर्पित थी. एज इज द केस इन मैनी फेयरी टेल्स. अब जैसा कि ये जो फेरी टेल्स हैं, ये परियों की कहानियाँ होती हैं, फेरी टेल्स, परियों की कहानियों में जैसा होता है, दिस डॉटर द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, अपने पिता की आँख का तारा, इट्स ए आइटम. ओके, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई वाज इन लव विद ए यंग मैन. तो जैसा कि फेरी टेल्स में होता है, परियों की कहानियों में होता है, ये जो डॉटर है वो एक युवा व्यक्ति के प्रेम में पड़ गई. हु वाज बिलो हर इन स्टेशन. अब ये जो व्यक्ति था उसके स्टेटस से बिलो था. इन स्टेशन मतलब स्टेटस, ठीक है.
तो ही वॉज कॉमनर, द यंग मैन वॉज वेरी कॉमनर, मतलब वेरी कॉमन पर्सन, बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वह बहादुर था, हैंडसम था, सुंदर था, एंड डेयरिंग, और बहुत ही करेजियस पर्सन था, मतलब डेयरिंग साहसी व्यक्ति, करेजियस जिसे हम कहते हैं। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर, और वह इस शाही पुत्री से प्रेम करता था, विद ऑल हिज बीइंग, मतलब तन मन धन से, विद ऑल हिज बीइंग, पूरी निष्ठा से। द प्रिंसेस हैड एनफ barbarism in her that their love affair, the love affair was dramatic. The meaning here barbarism means courageous. Also the meaning barbarism courageous. The princess had enough barbarism in her. अब जो ये प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, तो राजकुमारी पर्याप्त उसके पास साहस था, और देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक, और इनका जो लव अफेयर था वो ड्रामेटिक था, मतलब नाटकीय था, एज ए प्ले, एंड ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक तो ये सीक्रेट था। एंड देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, और इसके बाद राजा को एक दिन इसके बारे में पता चला। नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग फाउंड अबाउट इट। द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर ए मिनट, राजा एक पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी नहीं हिचकिचाया। ही सेंड द यंग मैन टू प्रिजन, उसने उस युवा व्यक्ति को बुलाया और उसे जेल में डाल दिया। एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरेना, और फिर राजा ने एरेना में उसके ऊपर ट्रायल चलाने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए एक डेट फिक्स कर दी। When the date arrived, अब जब वो डेट नज़दीक आई, कैम नियर, पास आई, everyone in the kingdom, राजा के राज्य में हर व्यक्ति, wanted to attend, आज तो हर व्यक्ति अटेंड होना चाहता था। They all knew of the king's interest in the case, क्योंकि सभी जानते थे इस केस में राजा का कितना इंटरेस्ट था। And there was excitement in the air, इन द एयर का मतलब है इन द सराउंडिंग एरिया, मतलब इन हिज ओल्ड किंगडम, उसके पूरे साम्राज्य में ये क्या था, एक्साइटमेंट था। हर पब्लिक जानना चाहती थी कि राजा उस व्यक्ति के साथ क्या बिहेव करता है, या फिर एरेना में ठीक जैसे जो अदर एक्यूज्ड पर्सन है और जिनके साथ वो जैसा बिहेव करता है, क्या आज भी वो वैसा ही करेगा। तो ये सब पब्लिक जानना चाहती थी, और आज का दिन कोई मिस भी नहीं करना चाहता था। राज्य का हर व्यक्ति, एवरी पर्सन ऑफ हिज किंगडम वांटेड टू अटेंड इन द एरेना। नेक्स्ट पैरा वी रीड, द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फियरेस्ट टाइगर, फियरेस्ट अगेन वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल टाइगर, इन द रेल्म, रेल्म मीन्स एरिया, मीन्स राजा का जो स्टेट है, राज्य है। अब राजा के जो आदमी थे उन्होंने सबसे भयानक टाइगर को तलाश किया अपने राज्य में। दे आल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मेडन, मेडन मीन्स लेडी, in the land, so that he could have a fitting bride in case he were found innocent. अभी जो राजा के पर्सन है, राजा के मेन है, इन्होंने बहुत ही सुंदर लेडी को तलाश किया, बहुत ही सुंदर लेडी उनके राज्य में, और सो दैट ताकि ही कुड हैव ए फिटिंग ब्राइड, ताकि उसके लेवल की उसकी फिटिंग की ब्राइड दुल्हन उसे मिल सके। इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, कौन से केस में, जब वह इनोसेंट पाया जाए, ठीक है, या तो वो क्रिमिनल साबित हो जाएगा, क्रिमिनल साबित हो जाएगा तब तो उस डोर में से टाइगर बाहर आएगा, और यदि वो इनोसेंट निकला तो लेडी बाहर आएगी, तो लेडी बाहर आएगी, तो लेडी भी उन्होंने एक बहुत सुंदर लेडी को सिलेक्ट किया जो उसके फिटिंग की थी। ऑफ कोर्स everyone knew that he had committed the crime of loving the princess. Of course means really, वास्तव में हर व्यक्ति जानता था कि उस व्यक्ति ने had committed the crime, यानी अपराध किया था, of loving the princess, राजकुमारी से प्रेम करने का अपराध उसने किया था। But the king did not allow the facts of the case
to alter his decision. Alter means change. But the king did not allow. Allow means permit. लेकिन राजा ने परमिशन नहीं दी. The facts of the case to alter his decision. कि उसके डिसीजन को चेंज करने के लिए इस केस में जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को उसके फैक्ट्स में किसी तरह के चेंज करने की उसने परमिशन नहीं दी. द ट्रायल वुड गो ऑन का मतलब जारी रहेगा, एज प्लान, जैसा कि उसका प्लान था या पहले से जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली ये जो ट्रायल है ये चलेगा. द यूथ वुड बी गोन नो मैटर व्हाट हैपेंड. अब युवा व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होगा, क्या घटित होगा. ही वुड आइदर बी डेड और मैरिड, या तो वह मर जाएगा या उसकी शादी हो जाएगी. तो देयर वाज वन थिंग which was necessary to happen. The king could enjoy the proceedings for the sport it means as a sport, मतलब as a game, as a sport. तो the king could enjoy the proceeding का मतलब the process which was happening in the arena, मतलब एरेना में जो घटित होने वाली जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, इट द प्रोसीडिंग. तो इस प्रोसीडिंग का एंजॉय कर सकता था या एंजॉय करने वाला था एज ए स्पोर्ट यानी एज ए गेम के रूप में. Okay students, the next remaining chapter we will take in the next lecture. Okay students, meet in the next video. Have a nice day.